मुमरा शहर में जारी है जितेंद्र आवाड और नजीमुल्लाह के वर्चस्व की लड़ाई। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, दोनों तरफ से जारी है शब्दों का प्रहार। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अनकरीब है, किसी भी वक्त आचार संहिता की घोषणा हो सकती है और चुनाव की तिथि भी मुकर्रर हो सकती है। इसी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है और खासकर मुमरा शहर में इस वक्त जितेंद्र आवाड और एनसीपी अजीत पवार गुट के प्रबल उम्मीदवार विधानसभा के आमदार के नजीमुल्लाह, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। और इस वर्चस्व की लड़ाई में फिलहाल नजीमुल्लाह ताकतवर नजर आ रहे हैं। वो इसलिए कि जितेंद्र आवाड के खेमे में जितने लोग थे लगभग 60% वो अब नजीमुल्लाह के खेमे में आ चुके हैं। जो आवाड की जय जयकार करते थे आज वो नजीमुल्लाह की जय जयकार कर रहे हैं और उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ा हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, हमारा नेता कैसा हो, अजीत पवार जैसा हो, मुझे पाया क्या बड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन आया शेर आया, क्यों बड़ा हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यानी अगर ये कहा जाए कि आने वाला जो चुनाव होगा वो काफी घमासान होगा चुनाव में, और कोई अनहोनी भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं कर सकते। हालांकि पुलिस चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए है। जहां पर भी कुछ विवाद की बातें होती हैं, दोनों पक्षों में भिड़ने की बात आती है, खुद सीनियर गाड़ी लेकर के वहां पर अपने फोर्स के साथ पहुंच जाते हैं। टकराव होने की आशंका कम है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ये चुनाव है तो तनाव है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त विकास की। शानू पठान द्वारा उनके वार्ड में विकास कार्यों का प्रपोजल रखा गया था, उसकी संस्तुति मिल गई और खासकर उसको पास भी करा दिया गया, जिस तरीके से कहा जा रहा है शाकिर शेख द्वारा। शाकिर शेख फरजाना शाकिर शेख यानी पूर्व नगर सेविका के पति हैं और उन्होंने खुल करके कहा है कि ये हमारे वार्ड का विकास कार्य जो अधूरा था इसकी संस्तुति कराई गई है और पहले से इसको पास कराया गया था, पेंडिंग था, लेकिन अब राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है काम करने के लिए। तो हम अगर काम कर रहे हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो विपक्षियों को तकलीफ क्यों हो रही है। बूथ के दिन जो है हमने इस खड़ी मशीन रोड नाले की जो है ओपनिंग और उद्घाटन किया था। हमने उस वक्त ये जो निधि है महाराष्ट्र शासन से आई है, नियोजन विभाग से, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी थी, जिसका हमने जो बजट की मंजूरी महापालिका से ली थी। महापालिका ने उस बजट को ये कोविड का बहाना बनाकर जो है बजट को बोलता है कि हमारे पास बजट तरतूद नहीं है। फिर इसके बाद में जो है अपोजिशन अशरफ शानू पठान ने हमारे आमदार जितेंद्र आवाड साहब से मीटिंग ली और उनको सारी प्रभाग क्रमांक 32 के सारे काम को लेखा जोखा उनके सामने रखा। आवाड साहब ने इस बात को जो है गंभीरता से लेते हुए जो है महाराष्ट्र शासन के सामने रखकर जो है इस प्रभाग क्रमांक 32 के जितने भी काम हैं उस कामों को जो है महाराष्ट्र शासन और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन आज का काम चल रहा है। आप भी देख सकते हो यहाँ पर भी काम है, आगे भी उस कोने से भी काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है राजनीति और अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में जो है कॉन्ट्रैक्टर को ये बोला जा रहा है कि काम बंद कर दो, हम ओपनिंग करेंगे उसके बाद काम चालू करना नहीं, और उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप काम रोक कर दिखाएं। ये काम तुम्हारे हमारे ये किसी के घर का काम नहीं हो रहा है, ये पब्लिक के आवाम के हित का काम हो रहा है, जिसको महाराष्ट्र शासन का मंजूरी दी है।
और महाराष्ट्र शासन के निधि से जो काम हो रहा है इसका क्रेडिट जो है सारा हम हमारे आमदार डॉक्टर नितिन अवस्थी साहब को देंगे, जिन्होंने विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान की बात को गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर जो है अंमलबजानी की। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी काम है इसका पाठ पुरावा सारे लेटर मैं आपको जो है मीडिया के माध्यम से मैं आपको दिखा सकता हूँ। 2020-2021 हमने जो है डॉक्टर जितेंद्र अवस्थी साहब से मांगनी करी थी, खड़ी मशीन रोड के नाली की जो मांगनी थी, ये मांगनी का लेटर, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो आप जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को क्रेडिट लेने के लिए और जो लोगों को डरा धमकाने के लिए जो ये काम कर रहे हैं ना, आप ये डराने धमके काम बंद करो। हम जो है आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, और आपको अगर डराना धमका नहीं है ना, तो जो आप इतने सालों से करते आए हो, बिल्डरों को जो डराने धमके का काम करते हो, आप उनको ही डराने और धमकाने का काम करो, ना कि पब्लिक के हित का जो काम चल रहा है उस काम को रोकने की आप कोशिश करो। अगर आप में हिम्मत है तो आप काम रोक कर दिखाओ। और यहाँ की आवाम यहाँ पर खड़ी है जो है, आप यहाँ की आवाम का जो है आप पूछ सकते हो कि ये काम कब शुरू हुआ, आवाम ने हमसे कब कहा कि हमको ये चीज़ की मांगनी है, हमारी चीज़ की तकलीफ है, ये आपको यहाँ की आवाम ही आपको बता सकती है कि कब क्या। मैं यहाँ पे एरिया में रहती हूँ और आवाज़ साहब के जरिए शाकिर भाई की तरफ से और शानू भाई की तरफ से काम हो रहा है गटर का, तो इसको आज सुने के रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है, इसका क्या रीज़न है, क्यों रोका जा रहा है? काम शुरू हुआ है तो 3 दिन पहले से ही काम शुरू हुआ है, तो आज मैंने सुनी कि यहाँ पे काम करने वालों को रोका जा रहा है। तो इन लोग इतने साल से कहाँ थे, अभी ये क्यों आ रहे? हाँ, इतने साल से हमको तकलीफ थी, कभी पूछने को नहीं आती, कल इलेक्शन है तो आज हमको आए ये काम रोकने के लिए, तो क्यों रोका जा रहा है? ये हमारे भी इधर काम रोकने नहीं देंगे, जो काम शुरू हुआ है वो शुरू होने दो, इधर कोई आने की ज़रूरत नहीं। हमारा नगर सेवक शानू भाई पठान है, फारजाना शाकिर है और आवाज़ साहब के जरिए से काम हो रहा है, तो उसको होने दो। अगर इसको काम को रोका जाएगा तो हम उसके बदले बता देंगे आपको कैसे रोका जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सलाम हूँ, ये अलवी अपार्टमेंट से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ तहसील सेक्रेटरी। हमने बहुत बार मांग की शानू भाई से, शाकिर भाई से, और हमेशा इनके साथ में हमारा ताल्लुक़ बना रहा है इसी ताल्लुक़ से कि भाई ये गटर के नाले से हम क्या करना है। ये लोग हमेशा बोलते हैं सलाम भाई आप ये ओपनिंग करोगे, आप बहुत इसके पीछे फिक्र मत दो, हम देखें। तो इंशाल्लाह उसकी ऑलरेडी ओपनिंग हो चुकी है, 2 दिन हो चुका है और अब ये काम भी शुरू हो रहा है। अब ये गैर ज़रूरी चीज़ें करना ये अच्छा नहीं लगता, ये आवाम का काम है, आप इसको बेहतर तरीके से होने दो। और भी मुमरा में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे मसले बहुत है, पानी नाला जो भी है, तो वहाँ पे काम करो। अगर आप आवाम का ही काम करना है तो उसके लिए कोई मखसूस जगह नहीं होती, बहुत सारी जगह है, वहाँ पे आप काम करो। अब ये गैर जरूरी रोकथाम या ये मेरा ये तेरा मत करो यार। शासन से पैसा आता है, आप ही बोलते हो कि कोई किसी का पैसा नहीं होता है, ये शासन का पैसा है, तो बस शासन का पैसा है, लोगों के आवाम के लिए हो रहा है, होने दो। और ये गैर जरूरी चीज़ें मत करो। आपसे दिली गुजारिश है कि आप इस चीज़ को होने मत दो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कफील खान है। मैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवस्थी साहब का और हमारा नेता हमारा भाई अशरफ शानू पठान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग 3 दिन पहले हमने इसकी यहाँ की ओपनिंग किए थे। हमारे नाले की बहुत परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने 3 दिन पहले ओपनिंग किए थे और अलहमदुलिल्लाह काम स्टार्ट हो गया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और सुनने में आ रहा है कोई लोग रोकने यहाँ काम आने वाले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ उनसे कि यहाँ आके माहौल ना खराब करें, काम हो रहा है उसे अच्छे से होने दे। और हमारे वार्ड में मेरे हिसाब से लोगों के हिसाब से हमें किसी दूसरे नेता की जरूरत नहीं है। हमारा भाई अशरफ शानू पठान, हमारा भाई छोटा भाई शाकिर शेख, भाभी फरजाना शाकिर शेख, उनकी वो माशाल्लाह उनको एक कॉल करो, कभी बुलाओ, एनी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए हाजिर हो जाते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और यहाँ आके माहौल ना ख़राब करें। मुमरा में ऐसी बहुत जगह हैं, बहुत जगह हैं कि जहाँ काम नहीं हो रहे, आप वहाँ जाइए, वहाँ उद्घाटन कीजिए, वहाँ काम कीजिए, वहाँ के लोग खुश होंगे, शायद आपको दुआ दें। मैं बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ आके हमारे यहाँ का माहौल ना ख़राब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दिलावर जदवी है। यहाँ तो 15 साल में देख रहे कि यहाँ पे जितेंद्र अवस्थी साहब, शानू पठान साहब, फरजाना, इन लोग ही काम कर रहे हैं, आगे भी इन लोग का ही काम चलता है। और अभी रोकने विकने की तो सब बातें होते रहती है। इंशाल्लाह ऐसा कोई रोकने आए तो रुकेगा नहीं काम, शानू पठान के जरिए हम लोग ये काम पूरा होते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
पर मैं यहाँ का पुराना रहवासी हूँ, लगभग मेरी पैदाइश ही यहीं की है। और ये जो नाला खड़ी मशीन रोड का बड़ा नाला है, इससे काफ़ी तकलीफ हो रही थी हम लोगों को। तो हम लोगों ने शानू पठान के पास ये मसला लेके गए थे पूरे एरिया वाले कि भाई ये मसला है, क्या है, सॉल्व करो इसका। तो शानू भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सॉल्व करे। अपने फरजाना भाभी है, शानू पठान है, इन लोगों के ज़रिए काम हो रहा है। अभी ये बहुत मुश्किलों से काम हो रहा है हमारा, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा काम कोई आके रोके। और जैसा पिछले लोगों ने बोले कि भाई मुमरा में बहुत सारे काम बाकी है, तो आप लोग वो काम करो। अब जो काम हो रहा है उस पर अड़तल्ला मत डालो मेहरबानी करके, और खड़ी मशीन रोड का माहौल ख़राब मत करो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। देखो, जैसा कि सभी लोगों ने अभी काफ़ी स्थानिक लोगों ने सब कुछ बता दिया है, मेरी ये गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से शानू पठान यहाँ के स्थानिक नगर सेवक है। हमारी भाभी पिछले 5 साल से फरजाना शाकिर से यहाँ के स्थानिक नगर सेविका है। और हमारे लोगों को जब भी आवाम को, पूरे एरिया के आवाम को वार्ड नंबर 32 को जब भी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने हमेशा काम के लिए अपने लब्बैक का। और हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब के नेतृत्व में हमेशा से हमने विकास का काम किया है। ठीक है, कुछ लोग आए हैं, बोल रहे हैं, उनका काम है, वो राजनीति अपनी कर रहे हैं। इलेक्शन के कुछ ही दिन बचे हैं, ये वक्त भी गुजरेगा और इलेक्शन के कुछ ही दिन बचे और वो अपनी राजनीति चमकाने का ये कर रहे हैं। तो हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक ही गुजारिश है कि जो काम आवाम के हित में चालू हुआ है हमारे वार्ड नंबर 32 में, दरगाह गली पर, एकॉर्ड में, खड़ी मशीन रोड पर, अल मदीना कॉलोनी में, मकसूद नगर आशियाना में, जिसकी ओपनिंग हम लोग ने आज से 3 दिन पहले की है और पिछले 2-3 दिनों से हर अलग अलग जगहों पर काम चल रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि काम को बांधा ना डालते हुए लोगों को आवाम का काम होने दे और आवाम को जितनी जो तकलीफ है वो जल्द से जल्द हम राहत और लोगों के काम को होने को दे। कौन कौन कर रहा है? अब सबको पता है, अभी लोग ने कवर किया है परसों के दिन, किन लोगों ने ओपनिंग किया अभी लोगों को पता है। वो माजी नगर सेवक थे, उसमें कई और भी लोग थे जो 10 साल से कभी दिखे नहीं वार्ड के अंदर, अभी आए इलेक्शन के टाइम। ठीक है, वो आवाम उनको जवाब देगी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। जब भी इलेक्शन होगा आवाम उनको अपना जवाब देगी।